नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। अभी हम पटना के वीरचंद पटेल पथ पर खड़े हैं। हमारे पीछे आरजेडी का ऑफिस है और उसकी ऑफिस के गेट पर एक तस्वीर लगी हुई है, एक होर्डिंग लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है करुणा सागर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी का मिलन समारोह। यह मिलन समारोह कल होने जा रहा है। करुणा सागर तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने में ये रिटायर्ड हुए हैं और अब इन्होंने पुलिस की वर्दी उतारने के बाद खादी पहनने का निर्णय लिया है और आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। करुणा सागर के बारे में विशेष जानकारी यह है कि आप बिहार के पटना ज़िले के धनरुआ इलाके के रहने वाले हैं और तमिलनाडु कैडर में जब आप गए तो पिछले महीने रिटायर हुए डीजीपी के पद से, वहाँ डीजीपी वेलफेयर के पद पर आप थे। तो बिहार में इनकी वापसी हुई है और अब ये आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि बिहार में कई आईपीएस अधिकारी और डीजीपी लेवल के अधिकारी आरजेडी में पहले भी आ चुके हैं और अब नई जो आमद हो रही है वो करुणा सागर के रूप में हो रही है। सबसे पहले आशीष रंजन सिन्हा जो बिहार के डीजी पुलिस थे वो आरजेडी में शामिल हुए थे और 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव नालंदा से लड़ा था। हालांकि वो टिकट कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से लड़े थे, लेकिन वो अलायंस था और वो आरजेडी में ही आए थे और उनको कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था। अभी एक अशोक गुप्ता हैं जो डीजी लेवल के पुलिस अधिकारी बिहार में थे और वो पटना के रहने वाले हैं। पटना सिटी इलाके में उनका घर है, वो भी आरजेडी में हैं। ये डीजी लेवल के ये तीसरे अधिकारी होंगे जो आरजेडी में करुणा सागर आ रहे हैं। करुणा सागर के बारे में मैं बताऊं कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, आपकी बिरादरी भूमिहार है, आप भूमिहार बिरादरी से आते हैं और आरजेडी पर ये आरोप लगता रहा है कि आरजेडी भूमिहारों की विरोधी है, सवर्णों की विरोधी है। तो यह जो करुणा सागर की आमद हो रही है आरजेडी में, तो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो अपने आप को A to Z की पार्टी के रूप में विकसित कर रही है, उसी लाइन पर काम करते हुए, उसी रणनीति पर काम करते हुए करुणा सागर को ज्वाइन करवाया जा रहा है। इनको जानने वाले बताते हैं कि करुणा सागर अपने सर्विस के दौरान भी जन सेवा से जुड़े हुए थे और जब भी उनको मौका मिलता था ये अपने गांव आते थे, लोगों की मदद करते थे अलग अलग ढंग से और वैचारिक रूप से ये सामाजिक न्याय की धारा को पसंद करने वाले आईपीएस अधिकारी के रूप में इनकी पहचान रही है करुणा सागर की। तो इससे ये जो आज सामने जो लोकसभा का चुनाव दिख रहा है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। करुणा सागर जी के बारे में ये चर्चा है कि उनको जहानाबाद से लोकसभा का टिकट मिल सकता है आरजेडी की ओर से। करुणा सागर जी कल जब पार्टी की सदस्यता लेंगे तो यहाँ एक बड़ा जमावड़ा लगेगा और ये जो कयास लगाया जा रहा है उनके बारे में कि उनको क्या लोकसभा लड़ाया जाएगा या विधानसभा लड़ाया जाएगा, तो अभी हमारे पास जो जानकारी है जो अंदर खाने से, उससे ये संकेत मिल रहा है कि उनको लोकसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद संसदीय सीट से उनको आरजेडी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और एक तरह से ये मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो आरजेडी की जो पूरी रणनीति है, राजनीतिक रणनीति जिसको कहते हैं
कि वह ए टू जेड की पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है। पिछले बिहार विधान परिषद के चुनाव के दौरान उस समय जो स्थानीय निकायों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं बिहार विधान परिषद के लिए, उसमें भी आरजेडी ने 5 भूमिहारों को टिकट दिया था। यानी कि उस समय भी ये संकेत दिया गया और उस समय पार्टी ने दावा भी किया था कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं और देखिए हम इस तरह के लोगों को भी अपने पार्टी में ला रहे हैं और उनको हम टिकट भी दे रहे हैं। तो उस समय भी जो बिहार विधान परिषद में जो स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनाव होता है परिषद के लिए, उसमें भी आरजेडी ने टिकट दिया था भूमिहार बिरादरी के लोगों को। और अभी जो नई आमद होने जा रही है करुणा सागर के रूप में, वो भूमिहार बिरादरी से हैं और वो जहानाबाद से इसके उम्मीदवार हो सकते हैं आरजेडी के। तो ये एक तरह से सह और मात का राजनीति में जो खेल होता है उसी का एक ये उसको आप कहिए कि एक हथियार है। ये ब्यूरोक्रेसी के लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको अपनी ओर खींचा जा रहा है और इसमें आरजेडी अभी आरजेडी की पहलकदमी ज़्यादा ये मजबूत दिख रही है। आरजेडी अपनी ओर से ये कोशिश कर रही है और इसमें वो ये चाह रही है कि अधिक से अधिक लोग उसके साथ जुड़े। इसी कड़ी में करुणा सागर को लाया जा रहा है। करुणा सागर जी चर्चा में तब आए थे एक बार कि जब पिछले मार्च महीने में जो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का जो ये फर्जी वीडियो वायरल हुआ था, उस दौरान ये चर्चा में आए थे। उन्होंने वहाँ से जांच पड़ताल करके और ये ऑफिशियल जो सरकार का जो बयान था वो इनके माध्यम से ही आया था कि वहाँ ये जो घटनाएं बताई जा रही है ये झूठी घटनाएं हैं। और उसके बाद बिहार के कई सारे पत्रकार वहाँ गए थे, उन लोगों ने भी उनका इंटरव्यू किया था और उस समय भी उन्होंने बताया था कि यहाँ बिहारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सारी खबरें वो फर्जी है। और बाद में ये साबित भी हुआ कि जो लोग इस तरह की खबरें चला रहे थे वो प्लांटेड खबरें थी, वो गढ़ी हुई खबरें थी, फेक खबरें थी और फेक खबरें चलाई जा रही थी। तो उस समय करुणा सागर काफ़ी चर्चा में आए थे और उन्होंने एक तरह से बिहार और तमिलनाडु के बीच में एक सेतु का काम किया था। दोनों प्रदेश में जो कटुता बढ़ाने की जो साजिश हो रही थी उस साजिश को इन्होंने नाकाम किया था और वहाँ ये कोशिश की थी कि जो झूठी खबरें प्लांट की गई है उसको बताया जाए। उन्होंने बहुत ही ये बखूबी अपनी बात रखी थी मीडिया में। सरकार के बीच में वो एक तरह से समन्वय का काम कर रहे थे बिहार और तमिलनाडु के बीच में, और दोनों सरकारों के बीच में संवाद स्थापित किया था कि ये जो पूरी जो अफवाह फैलाई जा रही है वो उसमें कुछ लोग साजिश कर रहे हैं बिहार और तमिलनाडु को लड़वाने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो उस समय भी करुणा सागर काफ़ी चर्चा में आए थे। तो वही करुणा सागर अब आरजेडी में कल ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल 7 मई को आरजेडी के ये दफ्तर में यहाँ एक मिलन समारोह है जो हमारे पीछे आपको दिख रहा है। उस दफ्तर में ये मिलन समारोह होगा और कल यहाँ बड़ा जमावड़ा लगेगा। उसमें करुणा सागर आरजेडी की सदस्यता लेंगे और आरजेडी के भावी उम्मीदवार के रूप में ये क्षेत्र में भी जाएंगे। तो ये इससे स्पष्ट है कि करुणा सागर की आमद जो होगी आरजेडी में, उससे ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है और हमारी पार्टी में इस तरह के रत्न भी शामिल हो रहे हैं। तो ये कल ये आयोजन यहीं पर होगा और कल निश्चित रूप से यहाँ एक बड़ा जमावड़ा लगेगा और उसमें करुणा सागर यहाँ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और एक बात और मैं बताऊं कि बिहार में अभी फ़िलहाल मैंने पहले बताया कि 2 डीजी लेवल के आईपीएस अफसर तो आरजेडी में हैं पहले से, ये तीसरे जा रहे हैं। और महागठबंधन की दूसरी पार्टी जेडीयू में भी एक आईपीएस अफसर जो डीजी लेवल के आईपीएस अफसर रहे हैं बिहार कैडर के, सुनील कुमार, वो जेडीयू में हैं और वो विधायक चुने गए पिछले चुनाव में और उनको मंत्री भी बनाया गया। वो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं। तो ये आईपीएस अधिकारियों का राजनीति में आने का सिलसिला बिहार में लगता है कि और अभी आगे बढ़ेगा। अभी चर्चा है कि जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उससे भी
लोग आईपीएस अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को जो रिटायर्ड हो गए हुए हैं उनको जोड़ने की कवायद चल रही है। तो यह एक तरह से राजनीति में एक जो ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का जो चेहरा है उसको भी सामने फोर फ्रंट पर लाने की कोशिश हो रही है और इसमें आरजेडी अभी सबसे आगे दिख रही है। और बीजेपी के बारे में मैं बताऊं कि बीजेपी के पास बिहार में बहुत कोई नामचीन चेहरा तो उस तरह का नहीं है, लेकिन एक चेहरा है जो आरके सिंह, जो राजकुमार सिंह हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं और आरा से सांसद हैं। वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के आईएएस अधिकारी रहे हैं बिहार कैडर के और रिटायरमेंट के बाद वो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और वो पहले चुनाव में ही कामयाब हुए। आरा से वो सांसद चुने गए और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। तो बीजेपी के तमगे में एक नगीना आप कह सकते हैं कि है आरके सिंह के रूप में। लेकिन इस मामले में भी आप देखेंगे तो ये आरजेडी अभी सब पर भारी पड़ती हुई दिख रही है और लोग, बताया जा रहा है कि और लोग भी शामिल होंगे इसमें। तो फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।